और फजल रहमान की कीमत नहीं बढ़ानी चाहिए। ये सिर्फ 3 महीने पहले कह रहे थे। तो इन्होंने कहा, बस इन्होंने कहा कि आपको ना बिजली की, ना तेल की, ना इसकी पेट्रोल की, ना उसकी कीमत नहीं बढ़ानी। अब सुने जरा, एक मिनट सुने सर। अल्लाह याद रखे, अल्लाह हक है, सच का खुदा है। तो 3 महीने में सारी कौम के सामने सच आ गया जब 60 रुपए लीटर पेट्रोल, 60 रुपए डीजल, 10 रुपए यूनिट बिजली, सिर्फ 3 महीने में। सुनो और अभी यही नहीं, सिर्फ अभी ये सिर्फ डीजल, पेट्रोल और बिजली नहीं बढ़ी, अभी मजीद और बढ़नी है। इनका वो जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसने आगे कहा जी अभी कौम को कि अभी इसके इम्तिहान और भी हैं, अभी और महंगाई आपके ऊपर आने वाली है। सिर्फ वो ही नहीं बढ़ी, घी की कीमत किधर गई है? कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसे घी की कीमत बढ़ी है? उसके बाद आटा, चीनी, यानी एक चीज, चावल, जो भी चीजें आम आदमी खाने, सब चीजें बढ़ गई। और ख्वातीन को तो बेहतर पता होगा कि किस तरह चीजें बढ़ी हैं। अब मेरा आप सबसे, पाकिस्तान के मजदूरों को मेरा पैगाम है, आप सब ने इसलिए अब मेरे साथ जब मैं कॉल दूंगा उस पे भी निकल रहे हैं और इनके ऊपर, इन सब पे इसलिए कि इनको इस मुल्क की अवाम की कोई फिक्र नहीं है। इनको फिक्र वो है जो अमेरिका हुक्म करता है। अमेरिका जो कहेगा ये करेंगे। लिहाजा मैं सारे अपने मजदूरों को आज पैगाम दे रहा हूं कि आप सब ने तैयारी करनी है। जब तक पुरअमन एहतजाज करना एक जमहूरियत के अंदर हम सब का हक है और कोई हुकूमत को तो दो चीजें आखिर में जरा सुने, दो चीजें। एक कि आपने अपने हकूक के लिए आपने सब ने पुरअमन एहतजाज की मेरे साथ तैयारी करनी है। अगर हम कोरोना के दौरान हम लोगों को पैसे दे सकते थे, हमें पता था निचले तबके को मुश्किल में है, अगर हम 1.5 करोड़ खानदान को 12,000 रुपए दे सकते थे, तो इस मुश्किल वक्त में जब हर चीज महंगी हो गई है, ये इस हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि ये इसी तरह निचले तबके को, निचले खानदानों को पैसे दे, 12,000 दे जिस तरह हम देते थे, ताकि लोगों के ऊपर बोझ कम हो। और दूसरी चीज, मेरी आखिरी चीज सुन लो, अब आखिरी बात सुनो। देखिए, ये जो हमारे ऊपर चोरों के टोले को हमारे ऊपर मुसल्लत किया है अमेरिका ने, और यहां से जो साजिश हुई है, ये अब समझ जाए कि ये रह गए तो सबसे पहले तो जमहूरियत खत्म, क्योंकि अगर पार्लियामेंट के अंदर ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज होगा तो इसका मतलब पार्लियामेंट खत्म है। जो लोटा अगर वो ऑपोजिशन लीडर है जो नून लीग पे टिकट पे लड़ेगा, इसका मतलब जमहूरियत खत्म। फिर FIA खत्म, क्योंकि FIA के ऊपर
शहबाज शरीफ खुद आके बैठ गया। जिस तरह मैंने कहा कि बिल्ले को बैठा दिया दूध की हिफाजत करने के लिए, इसने आते साथ ही अपने सारे केसेस खत्म किए। 16 अरब रुपए के केसेस है इसके ऊपर, जिसमें इन्होंने इनके होते हुए डॉक्टर रिजवान जो इन्वेस्टिगेट कर रहा था, पहले वो मरा हार्ट अटैक से। उसके बाद जो नदीम था इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उसको हार्ट अटैक हुआ। फिर गुलजार मरा जो इनकी नौकरी करता था, जिसके अकाउंट में पैसा आया, वो हार्ट अटैक से मरा। और चौथा मकसूद चपड़ासी, 50 साल की भी उम्र नहीं थी, वो दुबई में हार्ट अटैक से मरा है। ये ऐसे ही है जैसे हमेशा एलडीए का रिकॉर्ड जलता था। ये पहले चोरी करते थे, फिर एलडीए का रिकॉर्ड जलाते थे। ये इसी तरह ये एफआईए के अंदर भी अपना रिकॉर्ड साफ कर रहे हैं। नैब के ऊपर बैठ गया। सारे चोरों ने अरबों रुपए की जो चोरी की थी, नैब खत्म। उसके बाद पुलिस का ये हाल है कि हमारे जमाने में कोई बताया हमने किसी के ऊपर झूठा केस किया हो। जब से इन्होंने संभाला है, पुलिस को इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों के ऊपर झूठे केसेस, झूठी एफआईआर। मेरे ऊपर कोई 8 एफआईआर है, सारे हमारे लोगों के ऊपर उन्होंने केसेस किए हैं। हमारे दौर में कब हमने कभी किसी, इन्होंने लॉन्ग मार्च की। मैंने तो जब ये बिलावल ने कम पे टांगने वाली मार्च की, और उससे पहले फजल रहमान ने 2 दफा लॉन्ग मार्च की। मैंने खुद कहा कि मैं आपको खाना भी भिजवाऊंगा, कंटेनर भी दे दूंगा। हमने कभी कोई कंटेनर रखा, ना इनका रास्ता रोका, ना इनको पकड़ धकड़ की। इन्होंने सहाफियों के ऊपर जो कर रहे हैं, आज जो सहाफत की आजादी है वो खतरे में है। एफआईआर काटी जा रही हैं। वो सहाफी जो सच बोलते हैं उनको भगाया हुआ है, उनकी नौकरियां खत्म की जा रही हैं। हमारे जमाने में हम फेक न्यूज की बात करते थे, यहां ये मुंह बंद कर रहे हैं सहाफत का। फिर मीडिया हाउसेस को पैगाम जा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की कवरेज ना करो। और फिर जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें करप्ट लोगों को ऊपर लेके आ रहे हैं। तो ये जब से इख्तिदार में आए हैं, ये सारे पाकिस्तान का निजाम तबाह कर रहे हैं, इंसाफ का निजाम तबाह कर रहे हैं। और अगर ये रह गए, ये वो नुकसान करेंगे इस मुल्क को। अगर ये रह गए, ये मुल्क को वो नुकसान करेंगे कोई दुश्मन नहीं कर सकता। कि मुल्क के जब सारे इदारों को ये तबाह करेंगे, अपनी करप्शन बचाने के लिए इलेक्शन कमीशन तबाह कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन रिग करके, धांधली करके अपने आप को मुसल्लत करना, कोई भी पाकिस्तान का इदारा ये नहीं छोड़ेंगे। और मुल्क जब तबाह होता है, सिर्फ यही नहीं होता कि उसके पैसे चोरी होते, जब इदारे तबाह होते हैं मुल्क तबाह हो जाता है। तो मजदूरों तैयार हो जाओ, मैं आपको कॉल दूंगा और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज करेंगे इनके खिलाफ।